शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही इस बार चंद्र ग्रहण भी 28 अक्टूबर शनिवार को ही लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है और फिर उस भोग को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, जिससे कि भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और जीवन अमृतमय हो सके। पूर्णिमा तिथि इस बार 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 पर शुरू है और तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:53 पर होगा। तो इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही पड़ रही है। लेकिन अब सबके मन में ये ख्याल आ रहा है कि शरद पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण है, तो खीर कब बनेगी और भोग कब लगेगा। तो शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले ही खीर बना लें। इस दिन सूतक शुरू होने से पहले खीर में तुलसी का पत्ता डाल दें और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रहण शुरू होने से पहले खीर को वहां से हटा लें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में यदि आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। तो ऐसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की जो किरणें खीर पर पड़ती हैं, उससे खीर अमृतमय हो जाती है, इसीलिए लोग उसे प्रसाद के तौर पर खाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद यदि आपने खीर चंद्रमा की किरणों के आगे रखी तो वो अमृतमय नहीं, जहर से परिपूर्ण हो जाएगी। साथ ही शरद पूर्णिमा पर जो कुछ जरूरी काम करने होते हैं उसमें आपको बताएं, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात में मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, साथ ही उन्हें 5 कौड़ियां अर्पित करें। नौकरी व्यापार में सफलता पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करना भी शुभ होता है, तो इस दिन शाम के समय मां तुलसी की पूजा करें। अब आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी रहेगी। तो 28-29 की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होगा। इस दौरान 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगा, यानी 1 घंटा 19 मिनट का होगा। ग्रहण का आरंभ मध्यरात्रि 1:05, मध्य 1:44 और ग्रहण का मोक्ष 2:40 पर होगा। इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर लग जाएगा। ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है।